हम तो खुश हैं भाई, राहुल गांधी जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे। मोदी तो कुछ भी नहीं है, सही से चुनाव ही नहीं लड़ पाते हैं। क्यों? कोल्हू में डाल के सरसों की जगह गरीब जनता को पेरा जा रहा है। आप ईवीएम हटा दीजिए, फिर चुनाव लड़ा दीजिए। इसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल को सपोर्ट करने वाले भी यही नहीं जानते कि भाई देश में चल क्या रहा है और चलाना क्या है और करना क्या है देश में। कहीं किसी ने क्राइम किया है तो उस क्राइम के बिहाफ पे उसके पूरे परिवार को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा आज मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 62 डी पार्क के बाहर, जहां आज हम वार्ता करेंगे लोकसभा चुनाव को लेके, जहां सभी पार्टियां आज के समय में गठबंधन पर गठबंधन कर रही है। इस उठापटक के बीच में जनता की आखिर क्या राय है, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और किसको वोट करेंगे, आइए जानते हैं जनता की राय। महीने लोकसभा चुनाव है, तो आप जहाँ एक तरफ सभी पार्टियाँ गठबंधन पर गठबंधन कर रही है, तो आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और किसको वोट करेंगे? किस पे भरोसा किया जाए? अभी मोदी जी जीत रहे हैं या फिर जीतेंगे भी तो उधर के पार्टी इधर आएगा। अगर राहुल गांधी की तरफ वोट जाएगा, जो प्रधानमंत्री बनने वाले अगर होंगे भी उम्मीदवार, तो इधर का पार्टी उधर जाएगा। तो किस पे विश्वास किया जाए कि कौन उम्मीदवार सही है, कौन कराता है? हम नहीं डिसीजन कर सकते। नहीं, जहाँ एक तरफ आप देख रहे हैं कि भाजपा हर तरफ से अच्छा कार्य कर रही है, तो एक आपका अपना भी तो चुनाव होगा ना। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बेरोजगारी और महंगाई इतने चरम सीमा पे है, जो आंकड़ा सही है उसको दिखाया नहीं जाता है, जो गलत है उसको दिखाया जाता है कि ये है। हकीकत सब छुपा के रखता है। तो जहाँ आपका कहना बिल्कुल ठीक है, तो एक ना एक तो उम्मीदवार आपने चुना होगा ना जिसको आप वोट करेंगे। यंग के अभी तो देखा जाए, अगर ऐसा कि युवाओं के लिए, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी सही हैं। अभी आपके हिसाब से राहुल गांधी अच्छे हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं आप राहुल गांधी से? प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं हम भी। नहीं तो कुछ कार्य की भी तो उम्मीद करते होंगे ना। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो हालात हैं देश के ना, बेरोजगारी और महंगाई के मामले में ये बहुत मतलब हाई लेवल पे जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है, जो आंकड़ा छुपा के रखा गया है। मोदी साहब तो बोलते हैं कि हम साल में 1 करोड़ की वैकेंसी देंगे। लोग अभी पेपर लीक हो रहा है यूपी में, बिहार में, हर जगह लीक हो रहे हैं। और ये क्या देखा जा रहा है कि फिर उसको एग्ज़ाम को टाला जा रहा है, अब होगा, अब होगा, अब होगा, और यही चीज़ चलता जा रहा है। अगले महीने लोकसभा चुनाव है, तो किसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हो, किसको वोट करेंगे? मोदी को। ऐसा क्यों? राहुल गांधी भी तो बहुत अच्छे हैं। मोदी में कुछ अच्छी पर्सनालिटी दिखती है, अच्छे से मतलब सभा को चला पाते हैं सही से। तो मोदी ने ऐसा क्या किया देश के लिए जो आप मोदी को वोट देंगे? मोदी सब कुछ करते हैं, बहुत बहुत कुछ किया है उन्होंने। क्यों राहुल गांधी से आपको उम्मीद नहीं है? उम्मीद है कोई भी जीत जाए। और अखिलेश यादव से? नो डाउट नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों, नरेंद्र मोदी को ही क्यों? देखो, अभी जो हालिया समय चल रहा है देश का, बीजेपी और मोदी के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं देश में। अगर आप कहें राहुल गांधी ना समझ हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आता उनका कुछ भी देश में कि वो करना क्या चाह रहे हैं। और रही बात नरेंद्र मोदी की, पिछले 7-8 सालों में उन्होंने जिस तरीके से देश को विकसित किया है, विकासशील किया है, विकास के मार्ग पर ले जा रहे हैं, तो फिलहाल तो नरेंद्र मोदी जैसा कोई अभी नेता नहीं है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं महंगाई चरम सीमा पर जा रही है, राहुल गांधी से क्यों नहीं आप उम्मीद करते हैं? मैंने बताया ना कि राहुल गांधी अभी कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे हैं जिससे जनता को लगे कि यार आप एक उम्मीद हो। बट वहीं अगर नरेंद्र मोदी को आप देखते हो, जहां भी वो जिस भी फील्ड में वो काम करते हैं, एक उम्मीद उनसे बनी हुई है। चाहे वो गरीबों के लिए हो, चाहे वो कॉरपोरेट फील्ड में हो, वो नरेंद्र मोदी का जो काम है, जो उनका कोशिश है, वो जनता के पक्ष में जा रहा है अभी तक। चलिए, तो प्रधानमंत्री की बात रही, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? योगी जी की। ऐसा क्यों? देखिए, फिर मैं वही कहूँगा कि योगी जी जब से हैं पिछले 7-8 सालों में, उनका जो शासन रहा है, उनका जो प्रशासन रहा है और उनका जो विकास रहा है, इवन हर किसी के गांव क्षेत्र में आप देखोगे जब से वो आए हैं, बिजली हर कोने कोने में पहुंची है। चाहे, हाँ जी, चाहे भ्रष्टाचार हो, प्रशासन की भी मैंने बात करी, प्रशासन के फील्ड में भी बहुत अग्रसर रहे हैं वो।
और गरीबों के लिए भी बहुत भली बातें उन्होंने काम किया है। योगी जी को बुलडोजर के नाम से बुलाया जाता है और जाना भी जाता है, तो क्या ये ज़रूरी है कि हर व्यक्ति के, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है तो उसके घर परिवार को परेशान किया जाए, उसका घर तोड़ा जाए? नहीं, बिल्कुल मैं इसके साथ नहीं हूँ। एक्चुअली होता क्या है, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मत है कि अगर कहीं किसी ने क्राइम किया है तो उस क्राइम के बिहाफ पे उसके पूरे परिवार को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं क्राइम का जो दायरा है उस व्यक्ति के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन घर तोड़ना और पूरे घर को, उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देना, क्योंकि माना जाता है कि एक अगर परिवार में एक व्यक्ति अगर क्रिमिनल होता है तो कहीं देखा जाता है कि उसका परिवार सही रहता है, उसके सपोर्ट में नहीं होता। ऐसे में बुलडोजर चला देने से पूरा परिवार और उसका जो पूरा घर है वो बर्बाद हो जाता है। इसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। अमित शाह जी ने कहा है कि चुनाव से पहले CAA लागू कर देंगे, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही लागू होना चाहिए। ये एक कानून होना चाहिए, सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए। अभी तक जिस तरीके से दोनों मजहबों में, हिंदू मुस्लिम में अलग अलग चीज़ें होती थी, चाहे शादी विवाह को लेकर के, वो एक होना चाहिए। CAA लागू होने के बाद इससे सबको फ़ायदा होगा। अभी तक अगर आप देखोगे मुसलमान परिवार में, मुसलमान भाइयों के परिवार में महिलाओं के साथ जिस तरीके से होता है वो CAA आने से बराबर हो जाएगा। अभी हम एक पक्ष देखते हैं कि उनके में कुछ लोग उसके सहमति में होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं। CAA आने से ये जो शादी हो गया और भी जो चीज़ें हैं वो एक हो जाएंगी, वो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। राहुल गांधी जीतेंगे इस साल, और क्या नहीं। क्यों ऐसा, क्यों राहुल गांधी को ही क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? ऐसा क्या किया उन्होंने? राहुल गांधी अच्छे हैं और सपोर्ट क्यों करो, सपोर्ट करना चाहिए उन्हें कोई कर नहीं रहा है देश के लिए, वो सही है। मोदी तो कुछ भी नहीं है, सही से चुनाव ही नहीं लड़ पाते हैं। क्यों? मोदी जी ने तो देश के लिए बहुत कुछ किया है, और आज के समय में अगर देखा जाए जनता खुश है उनसे। अरे जनता नहीं खुश है, जनता खुद मरी जा रही है। राहुल गांधी को वोट देंगे। अरे हम तो खुद हैं भाई, राहुल गांधी जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे। सर क्या कहेंगे आप मैडम की बात पे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि राहुल गांधी या कांग्रेस को जानने वाले उसी प्रकार से हैं जिस तरीके से अगर राहुल गांधी स्टेज पर 10-15 मिनट भाषण दे दे तो जितनी गलतियां वो करते हैं और उनको खुद नहीं समझ में आता है कि मुझे बोलना क्या है, उसी प्रकार से मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल को सपोर्ट करने वाले भी यही नहीं जानते कि भाई देश में चल क्या रहा है और चलाना क्या है और करना क्या है देश में। राहुल गांधी और कांग्रेस का जो इस समय हाल है वो उनका कोई ना तो दिशा है ना तो कोई दशा है, ये है। और नरेंद्र मोदी की आप बात करो और बीजेपी की अगर बात करो, देखो कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो कमियां हैं उसको हम जैसे जो सपोर्टर है वो सपोर्ट भी करते हैं कि भाई बीजेपी की कुछ चीज़ें, बट उसको साइड में करके जिस तरीके से देश विकास की तरफ जा रहा है और युवा से लेकर के बुजुर्ग तक बीजेपी के कामों का जो लाभ उठा रहा है, वो परिणाम है कि आने वाले अगले महीने में लोकसभा के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। मैडम क्या कहेंगे आप इस उल्ट पलट में? इन्होंने तो आपकी बात को काट दिया है कि इन्होंने बताया कि राहुल गांधी के जो सपोर्टर है वो भी राहुल गांधी जैसे ही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, राहुल गांधी अच्छे हैं, वो सपोर्ट सबको करेंगे। क्यों अच्छे हैं, लेकिन क्यों है ऐसा कुछ बताइए ना, कुछ अच्छा उसमें किया खूबी उन्होंने। दिखती है, जनता के लिए कुछ कर सकते हैं वो। मैडम 50 साल के युवा कहते हैं उन्हें। ऐसा कुछ नहीं, करके दिखाएंगे। आपको पता होगा अगर राहुल गांधी जनता के लिए कुछ कर पाते, पिछली बार अमेठी से वो हारे हैं, इस बार इतनी हिम्मत नहीं है उनकी कि अमेठी से वो दोबारा चुनाव लड़े, वो फिर से साउथ इंडिया की तरफ जा रहे हैं। तो ये मतलब दर्शाता है कि वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि जनता जो है उनको वोट देगी। और कांग्रेस, आए दिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो छोड़ के अदर पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? उनको खुद नहीं पता कि आज के डेट में कांग्रेस पार्टी के पास कोई ताकत रह गई है, उनको खुद पता है। सर क्या कहेंगे आप इस पे? तो लोग तो कह रहे हैं कि आप EVM हटा दीजिए, फिर चुनाव लड़ा दीजिए, इसमें क्या है? EVM हटाइए, चुनाव लड़ाइए। तो मोदी जी फिर इससे पीछे क्यों भाग रहे हैं? जनता की भी मांग ये है कि EVM हटाइए और सरकार से चुनाव लड़िए, पब्लिक से वोट देगा, किसको देगा, क्या देगा। आज महंगाई इतने चरम सीमा पे है कि आप यहाँ पे सभी से पूछिए कि जो लोगों कितने कमा रहे हैं और कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, महंगाई गैस से लेके बेरोजगारी तक के। आप देखिए, इनसे ही आप पूछ लीजिए। हैं? हाँ, आप वहाँ जाइए ना, वहाँ पे जाइए, गाड़ी पर बोल रहे हैं कि 15 लाख रुपया देंगे। अरे 15 लाख आप मत दीजिए ना, आप करोड़ की नौकरी मत दीजिए। 1 करोड़ बोले हैं आप, कम दीजिए, कम दीजिए। हाँ, ये 5 किलो राशन या 10 किलो राशन से क्या किसान को, अभी किसान लोग भी देखिए कि उस पर भी क्या आंसू गैस छोड़वा रहे हैं, वाटर टैंक चलवा रहे हैं, जाम लगवा रहे हैं। अपना हक मांग रहा है तो क्यों नहीं दे रहे हैं मोदी जी?
कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि किसान बार बार धरना डाल के बैठ जाते हैं? धरना डालने के लिए रीज़न है ना, इसलिए डाल रहे हैं ना कि उनकी जो मांगे हैं बस अलाउ कर दिया गया है कि हाँ काला धन के बारे में जो चीज़ है वो हुआ नहीं, वो लिखित मांग रहे हैं, लिखित दे दे, नहीं डालेंगे इसमें क्या है, लिखित दे दे फिर। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, इन्होंने कहा कि ईवीएम को हटाने की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जिन अभी पिछले बीते कुछ समय में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, जिसमें मणिपुर में सॉरी कोई राज्य मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी है, अगर किसी को याद हो मुझे बताओ, तो वहाँ पे ईवीएम का सवाल नहीं किया गया कि भाई वहाँ तो कांग्रेस की सरकार आ गई है। जहाँ पर जनता की बहुमत होगी वहाँ पे ईवीएम सही है। ईवीएम जहाँ पे हारने के बाद ईवीएम का एक ढकोसला दिया जाता है कांग्रेस सपोर्टर के बाद। रही बात, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि भाई महंगाई और ये चीज़ें, ठीक है महंगाई आज समय के अनुसार ज़्यादा है, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे जरा कंपेयर कर लो बीजेपी शासित राज्य की सरकार से, क्या वहाँ पे कितनी सस्ता उन्होंने कर दिया। आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी पिछले 5 सालों में, क्या ऐसा कर दिया कि उनको हारना पड़ गया? भाई क्यों? मैं तो कह रहा हूँ कि आप ऐसा काम करो ना कि जनता मजबूर हो जाए आपको वोट देने के लिए। काम दिखाओ ना, जिस राज्य में आपकी सरकार है, 1 2 3 सरकार में बची है कांग्रेस की सरकार, आप ऐसा काम करो, आप ऐसा काम दिखाओ कि जनता आपके साइड में जाए। आज जनता को भी नहीं पता कि कांग्रेस की कौन से राज्य में सरकार है, वो समय आ गया है। और बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से एक जनता को उम्मीद है आने वाले दिन में, जिस तरीके से अगर हम विकास के आंकड़ा को देखें तो 7-8 सालों में, 9 सालों में बहुत विकास हुआ है और इस चीज़ को हमें मानना चाहिए। सच्ची उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि वो एक ऐसा नेता है, वो एक ऐसा, अगर आप देखोगे सोने के चम्मच में दूध पीने नहीं आया है, तो वो अच्छे से जानता है विकास को किस तरीके से करना है और जनता के हितों के लिए किस तरीके से काम करना है। तो नो डाउट आने वाले चुनाव में फिर से एक बार, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है। चाहेंगे आप? मैं कहना चाह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, महंगाई की बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था, डेडलाइन दिया था एसबीआई को। एसबीआई हलफनामा 2 दिन टाइम बचने पे जाके जमा कर रहा है कि हम तो 30 जून तक देंगे जी। तो उसको तो बता। मणिपुर मोदी जी क्यों नहीं जा रहे? महिलाओं मतलब सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। मोदी जी को जाना चाहिए, मोदी जी देख नहीं रहे देश में क्या हो रहा है। तो मणिपुर की बात आप कर रहे हैं, अगर पूरे देश की बात करूं तो आज के समय में मोदी जी ने जो महिलाओं को सौगात दी है, जैसे कि 3 तलाक को भी ले लीजिए आप, तो उससे आप खुश नहीं है क्या? अरे नहीं, 3 तलाक नहीं खुश है, अभी भी 3 तलाक हो रहा है। कहाँ हो रहा है? आप भी एक मुद्दा बता दीजिए कहीं का भी। सब में हो रहा है, नोएडा में सब में हो रहा है, दिल्ली में और बंगाल में सब में हो रहा है, यूपी में सब में ही हो रहा है। ये महीना लोकसभा के चुनाव हैं, जहां पार्टियां गठबंधन पर गठबंधन कर रही है, इस उठापटक के बीच में आपकी क्या राय है? किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और किसको वोट करेंगे? जितनी पार्टियां हैं सब उठापटक करती रहेंगी। बट हम लोगों को सबको पता चल चुका है कि योगी और मोदी के अलावा कोई संसद चलाने वाला नहीं है और ना कोई चला पाएगा। कोई मस्जिद तुड़वाएगा तो मंदिर बनवाएगा, कोई मंदिर तुड़वाएगा मस्जिद बनवाएगा, और कोई है ही नहीं। योगी मोदी के अलावा कोई ही नहीं है संसार में। तो जनता चेहरा देखा जाए तो राहुल गांधी भी हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। भाई जी, राहुल गांधी हैं, वो कहेंगे कि मंदिर तुड़वाओ मस्जिद बनवाओ, क्योंकि मोदी और योगी ने अयोध्या मंदिर बनवा दिया, इसलिए वो कहेंगे कि सारे मंदिर तुड़वा के सारी मस्जिदें बनवा दो यूपी के अंदर। तो ये हो नहीं सकता है, और उनको पता ही क्या है, उनको क्या पता है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तब क्या कर दिया उन्होंने? 70 साल में उन्होंने मंदिरों को ही तुड़वाया है। क्या दिया? गरीब जनता तो क्या कर दिया गरीब के साथ? गरीब तो गरीब ही रहा, अमीर अमीर रहे हैं, और वो आज भी दिन हो रहा है कि अमीर अमीर रहेंगे और गरीब गरीब ही रहेगा। गरीब से गरीबी में घुसता चला जा रहा है। गरीबों को कौन क्या दे रहा है? हमें आपको कोई दे रहा है? सर, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आप अगर मैं कहूँ तो जो अच्छे लेवल पे लोग हैं वो तो अपना खर्चा चला ले रहे हैं, जो मिडिल क्लास और पुअर फैमिली है वो अपना खर्चा कैसे, गुजारा भत्ता कैसे चलाए? भाई एक चीज़ बताओ, अगर महंगाई बढ़ रही है तो किसान का भी तो, गेहूं की महंगाई बढ़ रही है, सरसों की महंगाई बढ़ रही है, किसान धरना डाल चना बढ़ रहे हैं। अगर किसान की महंगाई बढ़ रही है तो किसान धरना डाल के क्यों बैठ रहे हैं? भाई कुछ नहीं है, ये सब राजनीति है। कभी कोई है, कभी कोई है, किसी के ऊपर आरोप लगाता है, कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है। कोई कुछ नहीं है, जनता गरीब पिट रही है और कुछ नहीं। और गरीब जनता को ही मारा जा रहा है, पेरा जा रहा है कोल्हू में डाल के। सरसों की जगह गरीब जनता को पेरा जा रहा है। आप कह रहे हैं किसान, यानी कि जो किसान धरना दे रहे हैं उनमें कोई किसान नहीं है?
सब किसान हैं। अगर तो किसान धरना नहीं, क्यों दे रहे हैं? अगर किसान नहीं तो मोदी योगी क्या खाएंगे? अगर किसान अपने घर का गेहूं और अनाज सब अपने घर में ही रख ले तो ये खाएंगे क्या? सर किसान पहले- हमारे अन्नदाता हैं, तो उन्हें इस सड़क पे इस धूप में आंधी तूफान में बैठने की क्या जरूरत पड़ती है? किसानों को ये लग रहा है कि मेरी सौगात जा रही है, लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है? कि जैसे पहले चलता था ना, गाय का गोबर इकट्ठा किया, खाद लगाया और गेहूं पैदा किया, आलू पैदा किया, लहसुन पैदा, खाद खरीदो ही मत, सरकार की खाद ही मत खरीदो, गाय का गोबर डालो ज़मीन में, अपने उतना पैदा करो जितना खाने लायक है, किसी को दो ही मत, गवर्नमेंट को दो ही मत। अपने आप सरकार आ जाएगी घुटने पे का भैया लाओ मेरी खाद खरीदो और मुझे अनाज दे दो।